हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना टॉपिक प्लांट लेआउट लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्लांट लेआउट क्या होता है। तो आज हम प्लांट लेआउट का मीनिंग और डेफिनेशन करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे प्लांट लेआउट के। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं प्लांट लेआउट क्या होता है। तो लेआउट जैसे कि है, लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज़। बेसिकली एक टर्म पे जाते हैं लेआउट। तो लेआउट क्या होता है? एक अरेंजमेंट है फैसिलिटीज़ का। ठीक है, अ प्लांट लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। ठीक है, तो प्लांट लेआउट का मतलब क्या है? ये एक अरेंजमेंट है मशीनरी का, इक्विपमेंट का और अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ का, सच एज रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। जैसे कि रिसीविंग हो गया, शिपिंग डिपार्टमेंट हो गया, टूल रूम हो गए आपके, मेंटेनेंस रूम हो गए, एम्प्लॉय के एमिनिटीज़ मतलब उसकी सुविधाएं हो गई। किसके अचीवमेंट के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द क्विकेस्ट एंड स्मूथेस्ट प्रोडक्शन एट द लीस्ट कॉस्ट। यानी कि कम से कम कीमत पर आपका एक स्मूथेस्ट प्रोडक्शन हो जाए और पर्पस हो जाए आपका अचीव करना क्विक और स्मूथेस्ट प्रोडक्शन कम से कम कीमत पर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू कीथ एंड लुबली ने इसकी डेफिनेशन दी है। वो बोलते हैं कि प्लांट लेआउट डील्स किसके साथ करता है? आपके अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ से और मेन पावर के साथ, जो रिक्वायर्ड होती हैं आपके मैन्युफैक्चर करने में कोई प्रोडक्ट या फिर परफॉर्म करने में कोई सर्विस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपकी 4 मेन फैक्टर्स आते हैं, जिसमें आता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करना और फिज़िकल फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट, ये सारा किसके अंडर आता है? आपका प्लांट लेआउट के। तो प्लांट लेआउट डील करता है आपके अरेंजमेंट से, फिज़िकल फैसिलिटीज़ और मेन पावर से, जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में और कोई परफॉर्म करने में, कोई भी एक सर्विस। ठीक है, एक डेफिनेशन दी है आपकी शुबिन ने। शुबिन बोलते हैं कि प्लांट लेआउट क्या है? एक अरेंजमेंट है, लोकेशन है ऑफ प्लांट मशीनरी का, जिसमें वर्क सेंटर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ हो गई, जिसमें आ गई आपकी एक्सपेक्टेशन आ गया, हैंडलिंग हो गया, मटेरियल स्टोरेज और शिपिंग आ गया। किस उद्देश्य के लिए? अचीव करने के लिए एफिशिएंसी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में और सप्लाइंग करने में कंज्यूमर सर्विसेज। ठीक है, और एक डेफिनेशन दी है आपकी जे यूएनडी ने। वो बोलते हैं कि प्लांट लेआउट क्या है? इसमें आइडियली इन्वॉल्व होते हैं एलोकेशन ऑफ स्पेस हो गया और अरेंजमेंट हो गया इक्विपमेंट का, इस मैनर में जिससे ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो सके। ठीक है, फिर आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स पे प्लांट लेआउट के। देखिए, कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है जो माइट बी अचीव्ड होते हैं थ्रू गुड लेआउट। जिसमें फर्स्ट आता है आपका इंटीग्रेट द प्रोडक्शन सेंटर। जो अच्छा लेआउट होता है वो इंटीग्रेट्स होता है प्रोडक्शन सेंटर्स का, जिसमें आ गए आपके मैन, मशीन और मटेरियल्स एक लॉजिकल और बैलेंस में और इफेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट में। इसमें आ गए आपके, ये परमिट करता है अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट को, प्रोवाइड करता है ग्रेटर यूटिलाइजेशन। ठीक है, और एक अच्छा लेआउट क्या होता है? मिनिमाइज करता है आपके प्रोडक्शन डिलेज को, रिड्यूस करता है आपका कंजेशन और अलाउ करता है स्मूथ और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल्स को और वर्क इन प्रोग्रेस को। ठीक है, फिर ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में आउटपुट, किससे? शॉर्टनिंग करने में आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग। इसमें क्या है? इक्विपमेंट इस तरीके से अरेंज होते हैं इस मैनर में जिससे कि वो मिनिमाइज कर सकें आपके मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस। इसमें क्या है आपका? लेआउट डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स को और प्रोडक्शन सेंटर को। फिर प्रॉक्सिमिटी हो जाती है ईच अदर की, वेरियस सर्विसेज की, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है अवेलेबल स्पेस का। और गुड लेआउट जो यूटिलाइज क्या करता है? स्पेस करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका
वर्कर कन्वीनियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए ये ऑब्वियस है कि हर कोई चाहता है वर्क करना एक प्लीजेंट और क्लीन इन्वायरमेंट में। तो ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एक्सेसिव नॉइज़ और सेफ्टी, ये क्या एक फैक्टर्स हैं किसके लिए, किसी भी लेआउट को प्लान करने के लिए। तो फर्दर अटेंशन जो है इस सच आइटम्स एज कन्वीनियंट होती है। वर्किंग टेम्परेचर कैसा हो, वेंटिलेशन होना चाहिए, जैसे कि आपका काम चल रहा है या कोई लेआउट इस जगह पे है, प्लांट लेआउट की सिचुएशन देखेंगे जिसमें प्रॉपर वेंटिलाइजेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग की सुविधा हो और मॉइस्चर ना रहे, मॉइस्चर का रिमूवल होता रहे और डर्ट गंदगी ना रहे, और सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सेफ्टी जो प्रमोट कर सके वर्कर्स की जॉब सेटिस्फैक्शन पे। जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, वर्किंग कंडीशंस हो गई जिसमें आपका प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर जिसमें वर्कर काम कर रहा है, प्रॉपर वेंटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइट रिमूवल देखते हैं मॉइस्चर का, और डर्ट हो रही है, निकल रही है नहीं निकल रही है, सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी में क्या है, जो एक अच्छी लेआउट होती है वो अडेप्टेबल होती है पॉसिबल चेंजेस में। प्लांट के प्रोडक्शन प्रोग्राम आइदर चेंज हो गए आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन में, चेंजेस हो गए आपके रिक्वायर्ड आउटपुट में। तो इस तरीके के चेंजेस जो होते हैं वो नेसेसिटीज होती हैं रीअरेंजमेंट की, इक्विपमेंट और एक्सपेंशन प्लांट फैसिलिटीज़ की। फिर आता है आपका क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क। इसमें क्या है, गुड लेआउट अलाउ करता है क्विक डिस्पोजल ऑफ वर्क को और मिनिमम वेस्ट ऑफ टाइम को प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर आता है आपका अवॉइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इसमें आती हैं आपकी, ये प्रोवाइड करता है एक एडिक्वेट स्पेस मूवमेंट के लिए, मैन को, मशीन्स को, मटेरियल्स को, नहीं सॉरी, एक एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता है आपके मूवमेंट ऑफ मैन, जो मैन पावर होती है, मटेरियल्स को, और एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है स्टोरेज के लिए। गुड इन्वायरमेंट किस में हेल्प करता है आपको मिनिमाइज करने में एक्सीडेंट, और ये एलिमिनेट करता है फिज़िकल एफर्ट्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑपरेटिव वर्कर्स के लिए, और मेंटेनेंस होता है डिसेंसी, ऑर्डर लाइनेस होता है इनसाइड द प्लांट एरिया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ी प्लांट लेआउट की, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज इतना समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और इसके डिस्कशन के लिए एक अच्छे से पढ़ने के लिए आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।